हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग जीएनएम थर्ड ईयर मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन 2 इम्पोर्टेंट हम लोग पूरी करेंगे इस वीडियो में। एक नंबर में कह रहा है लीन गर्भपात क्या है, इसके लक्षण, निदान एवं प्रबंधन लिखिए। ठीक है। इसका इंग्लिश में व्हाट इज मिस्ड एबॉर्शन, डिस्क्राइब इट्स सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन को हिंदी में लीन या मृतक भ्रूण गर्भपात होता है। मिस्ड एबॉर्शन क्या है? इस स्थिति में गर्भावस्था के कुछ समय पश्चात भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे गर्भ के लक्षण जैसे जी मिचलाना, उल्टी आना, स्तनों में भारीपन आदि सभी समाप्त हो जाते हैं। गर्भाशय की वृद्धि रुक जाती है। लंबे समय तक भ्रूण गर्भाशय में रहता है क्योंकि गर्भपात की प्रक्रिया आरंभ नहीं होती है। ऐसी स्थिति को मृतक भ्रूण यानी लीन या मिस्ड गर्भपात कहते हैं, मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। फीचर क्या है, मिस्ड एबॉर्शन का लक्षण क्या है? ठीक है। एक नंबर में प्रारंभ में सामान्य गर्भावस्था के लक्षण और चिन्ह होते हैं। दूसरे नंबर में बुखार आने लगता है। तीसरे नंबर में भूख नहीं लगती है। चौथे नंबर में योनि से थोड़ा थोड़ा काले रंग का रक्तस्राव होता है। 5 नंबर में गर्भाशय के आकार में होने वाली वृद्धि रुक जाती है। गर्भाशय के आकार में होने वाली वृद्धि रुक जाती है। 6 नंबर में गर्भावस्था छोटा हो जाता है। 7 नंबर में स्तनों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे आकार में कमी, स्राव अनुपस्थिति। स्तनों में परिवर्तन हो जाता है जैसे आकार में कमी, स्राव अनुपस्थिति। चलिए 8 नंबर में भ्रूण के हृदय की ध्वनि अनुपस्थिति होती है। जो भ्रूण होता है उसके हृदय की ध्वनि जो होता है ऑब्सेंट होती है। 9 नंबर में ग्रीवा कठोर हो जाती है। सर्विक्स जो होता है वह कठोर हो जाता है। ठीक है, कठोरापन आ जाती है उसमें। 10 नंबर में गर्भावस्था परीक्षण नकारात्मक निगेटिव प्राप्त होते हैं। और 11 नंबर में भ्रूण की होने वाली गतिविधियां खत्म हो जाती है। ठीक है। चलिए मिस्ड एबॉर्शन का डायग्नोसिस हम लोग देखते हैं। निदान क्या क्या होता है। एक नंबर में महिला का शारीरिक परीक्षण करना चाहिए। दूसरे नंबर में विभिन्न लक्षणों की उपस्थिति की जांच करना। तीसरे नंबर में अल्ट्रासोनोग्राफी करना यानी यूएसजी करना, अल्ट्रासाउंड। ठीक है। चौथे नंबर में स्त्री योनि रक्तस्राव की जानकारी लेना, स्त्री योनि रक्तस्राव की जानकारी लेना। ठीक है। 5वें नंबर में भ्रूण के हृदय ध्वनि की जांच। 6 नंबर में गर्भावस्था परीक्षण करना। 7 नंबर में योनि सर्विक्स एवं गर्भाशय की आंतरिक जांच। 8 नंबर में रेडियोलॉजी परीक्षण करना। ठीक। और 9 नंबर में सीरम HCG के स्तर की जांच करना। ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या है, मिस्ड एबॉर्शन का मैनेजमेंट क्या है? ठीक है। चलिए इसे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। मैनेजमेंट। ठीक है। लीन या मृतक भ्रूण गर्भपात का प्रबंधन निम्न प्रकार से करना चाहिए। लीन या मृतक भ्रूण गर्भपात का प्रबंधन निम्न प्रकार से करना चाहिए। ठीक है। 12 सप्ताह के पूर्व, बिफोर 12 वीक्स। गर्भावस्था के दौरान 12 सप्ताह पूर्व भ्रूण की मृत्यु हो जाने पर भ्रूण एवं अन्य पदार्थों को योनि के रास्ते से बाहर निकालते हैं। इसके लिए निदान के पश्चात डिलेशन एंड इवैक्यूएशन किया जाता है। यह करने के पहले मरीजों को सामान्य एनेस्थेसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। अब 12 सप्ताह के बाद, ये था 12 सप्ताह के पहले और अब ये है 12 सप्ताह के बाद। ठीक है। 12 सप्ताह के बाद, आफ्टर 12 वीक्स। ठीक है। यदि गर्भ में भ्रूण की मृत्यु 12 सप्ताह की गर्भविधि पूरी के बाद होती है तो इस स्थिति में 4 सप्ताह तक भ्रूण स्वतः निकलने के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए। यदि यह नहीं निकलता है तो प्रसव क्रिया प्रेरित की जाती है। प्रसव क्रिया प्रेरित करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। ठीक है। 1 नंबर में ऑक्सीटोसिन ड्रिप। ठीक है। इसके लिए 5% डेक्स्ट्रोज में 15 से 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन मिलाकर 30 बूंद प्रति मिनट के हिसाब से अंतःशिरीय माध्यम से देते हैं। 30 बूंद प्रति मिनट हिसाब से अंतःशिरीय माध्यम से देते हैं। ठीक है।
यदि ऐसा करने से प्रसव नहीं होता है तो ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। इसे 100 यूनिट तक दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यह चिकित्सा अत्यधिक प्रभावी है। इसमें निम्नलिखित दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। एक नंबर में 15 मिथाइल PGF2, कोरोप्लाट्स, ट्रोमिथामाइन 250 माइक्रोग्राम यानी 250 माइक्रोग्राम एक माह तक 3 घंटे पर। यह विधि अधिकतम 5 बार प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, यह विधि जो होता है अधिकतम 5 बार प्रयोग की जा सकती है। दूसरे नंबर में PGE1 माइक्रोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम 4 घंटे से योनि द्वारा। यह विधि अधिकतम 10 बार प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, थोड़ा इसे स्क्रॉल करते हैं। हम लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, ये है एंटीपार्टम हेमरेज क्या है, यानी प्रसव पूर्ण रक्तस्राव क्या है। गर्भावस्था के 36वें सप्ताह में होने वाले रक्तस्राव में क्या देखभाल करेंगे। व्हाट इज एंटीपार्टम हेमरेज? डिस्क्राइब द केयर ऑफ पेशेंट with the condition occurring at the 36th weeks of pregnancy। ठीक है, प्रसव पूर्व रक्तस्राव एंटीपार्टम हेमरेज क्या है? बच्चे के जन्म के पूर्व एवं गर्भावस्था के 28वें सप्ताह के पश्चात योनि मार्ग से होने वाला रक्तस्राव को ही प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। प्रसव की प्रथम एवं द्वितीय अवस्था के दौरान होने वाला रक्तस्राव भी इसके अंतर्गत आता है। ऐसे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा। इसका कॉज, एंटीपार्टम हेमरेज का कॉजेज, कारण। प्रसव पूर्व रक्तस्राव के कारण को निम्न आरेख द्वारा समझा जा सकता है। प्रसव पूर्व रक्तस्राव, ठीक है, ये 3 आरेख के द्वारा हम लोग समझेंगे। एक होता है प्लेसेंटल ब्लीडिंग, प्लेसेंटा से रक्तस्राव। दूसरा होता है अज्ञात, अनएक्सप्लेन्ड। और तीसरा होता है अतिरिक्त प्लेसेंटा के कारण, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज। ठीक है, प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो होता है यह 2 प्रकार में होता है, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रूटियो प्लेसेंटी। ठीक है, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज जो होता है यह लोकल सर्वाइकल वेजाइनल लेशन होता है। ठीक है, एक नंबर में सर्वाइकल पॉलिप्स होता है। दूसरे नंबर में कैंसर सर्विक्स होता है। तीसरे नंबर में वेरिकोज वेन होता है। ठीक है, इसे स्क्रॉल करते हैं। और चौथे नंबर में लोकल ट्रॉमा होता है। इसे स्क्रॉल करते हैं। मैनेजमेंट क्या, एंटीपार्टम हेमरेज का मैनेजमेंट। प्रसव पूर्व होने वाले रक्तस्राव का प्रबंधन निम्न प्रकार से किया जाता है। एक नंबर में घर पर, एट होम। प्रसव पूर्व रक्तस्राव होने वाला घर पर निम्नलिखित प्रबंध करें। एक नंबर में यथासंभव शीघ्रता से रोगी को बिस्तर पर लिटाएं। दूसरे नंबर में रक्त में गीले हुए कपड़ों का निरीक्षण करके शीघ्र ही रक्त हानि का आकलन करें। तीसरे नंबर में मरीज का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, नाड़ी दर, पल्स रेट एवं रक्तअल्पता की जांच करें, एनीमिया की जांच करें। चौथे नंबर में उदरीय गर्भाशय की ऊंचाई नापे, शिशु के हृदय की धड़कन सुने तथा गर्भाशय का तनाव आदि देखें। ठीक है, 5 नंबर में रक्तस्राव के दौरान योनि परीक्षण नहीं करना चाहिए, केवल अवलोकन करना चाहिए कि रक्तस्राव है या नहीं है। और 6 नंबर में एक विसंक्रमित पैड रक्तस्राव को रोकने के लिए लगा दे। इसे स्क्रॉल करते हैं। दूसरे नंबर में चिकित्सालय को स्थानांतरण, ट्रांसफर टू हॉस्पिटल। ठीक है, अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में रोगी की अविलंब ही उपयुक्त अस्पताल पहुंचाए, जहां पर रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और शल्य क्रिया ऑपरेशन विभाग, ठीक है, शल्य क्रिया विभाग तथा नियोनेटल केयर यूनिट हो।
ठीक है, तथा तत्काल अंतःशिरीय माध्यम से डेक्स्ट्रोज सलाइन देना चाहिए। मरीज के साथ कम से कम 2 रक्तदाता भी होना चाहिए। उसके बाद से अस्पताल में फौरन देखभाल, इमीडिएट केयर इन हॉस्पिटल, ठीक है। अस्पताल में देखरेख के दौरान निम्नलिखित का अवलोकन तत्काल करना चाहिए। 1 नंबर में रक्त हानि की मात्रा ज्ञात करें, ब्लड लॉस की मात्रा ज्ञात करें। दूसरे नंबर में सामान्य स्थिति में शरीर पीला, नाड़ी दर एवं बीपी ज्ञात करें। तीसरे नंबर में रक्त का नमूना लेकर उसका समूह परस्पर मिलान, हीमोग्लोबिन का स्तर आदि ज्ञात करें। चौथे नंबर में नॉर्मल सलाइन को देना प्रारंभ करें, क्रॉस मैच रक्त देने की व्यवस्था करें। 5वें नंबर में गर्भाशय के कठोरता को ज्ञात करने के लिए आराम से पेट का परिस्पर्शन करें। ठीक है, थोड़ा इसे स्क्रॉल करते हैं। 6 नंबर में भ्रूण के हृदय की ध्वनि सुनने के लिए पेट को अस्कल्टेशन करना चाहिए। 7 नंबर में सक्रिय रक्तस्राव का पता लगाने के लिए वल्वा का निरीक्षण करना चाहिए। और 8 नंबर में रोगी का इतिहास शारीरिक परीक्षण के द्वारा निदान करना चाहिए, डायग्नोसिस करना चाहिए। शरीर परीक्षण के पश्चात उपचार करना, ठीक है। तीसरे नंबर में एक्सपेक्टेंट उपचार। 1 नंबर में इसके लिए मरीज को पूर्ण बेड रेस्ट कराए। दूसरा नंबर में रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर, रक्त समूह, रक्त मिलान और पेशाब की जांच करवाएं। प्रत्येक 2 या 3 सप्ताह में अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना चाहिए और निश्चित समय पर वल्वल पैड का निरीक्षण करें, ठीक है। 4 नंबर में रक्त में हुई कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्री हेमाटिनिज दे सकते हैं। 5 नंबर में रक्तस्राव रोकने के बाद मरीज को बिस्तर से उठ जाना चाहिए। तब स्थानिक सर्वाइकल, लोकल सर्वाइकल, योनिलेशन आदि को देखने के लिए कॉस्कोस स्पेकुलम से परीक्षण करें, ठीक है। कॉस्कोस स्पेकुलम से परीक्षण करें। 6 नंबर में इसका उपचार गर्भावस्था के 37 सप्ताह तक नियमित रखें, ठीक है। 6 नंबर में इसका उपचार गर्भावस्था के 37 सप्ताह तक नियमित रखें। और 7 नंबर में यदि गर्भावस्था 34 सप्ताह से कम है तो ऐसी स्थिति में स्टेरॉयड थेरेपी देना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है? निश्चित उपचार, डेफिनिट ट्रीटमेंट। 1 नंबर में योनि परीक्षण सदैव थिएटर में करना चाहिए एवं इसके बाद कम क्षतिग्रस्त झिल्ली एवं सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। और दूसरे नंबर में बगैर किसी आंतरिक परीक्षण किए सिजेरियन सेक्शन किया जाता है।